जाम्बवान जी ने मारा। जाम्बवान अपनी गुफा में उस चमकती मणि को ले गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण भी कुछ द्वारका वासियों के साथ गए और गुफा द्वार पर उन्हें रोक लिया। एक हफ्ते की इंतजारी प्रतीक्षा करने को कहा। सप्ताह पक्ष की लगभग 12 दिन कहते हैं। तो फिर जो है तुम चले जाना कहा था भगवान, अगर हम गुफा से बाहर नहीं निकले तो तुम लौट जाना। तो वहाँ 12 दिन से अधिक हो गए। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। जाम्बवान और वो सब लौट गए, केवल श्री कृष्ण ही थे वहाँ। तो युद्ध रहा। युद्ध में 27वें दिन जो है और भगवान ने कुछ विशेष और प्रहार किया। तो उस प्रहार से जाम्बवान ढीले पड़ गए। उन समझ गए कि मुझे तो हमारे प्रभु श्री राम के अलावा और कोई पराजित कर सकने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब ये मेरे प्रभु ही है, इस रूप में आए हैं। तब वो पहचान गए, क्षमा मांगी और कहा मेरे प्रभु हैं आप, मेरे प्रभु के रूप में ही आप मुझे दर्शन दीजिए। तो उस समय भगवान कृष्ण ने कुछ क्षणों के लिए श्री राम रूप भी धारण कर लिया था और जाम्बवान को उसी स्वरूप में दर्शन दिया था। तो फिर कहा कि अच्छा तो जाम्बवान अब ये मणि हमको दे दो, हमें आरोप लगाया गया है, हमने अपना आरोप मिटाना है। कहा तो प्रभु ये मणि तो हमने कन्या को दे दिया, हमारी जो बिटिया है, अब कन्या को दिया हुआ तो वापस लिया नहीं जा सकता। तो प्रभु तो भगवान ने कहा कोई उपाय होगा, कुछ न कुछ उपाय करके मणि तो हमें आपको देनी ही है, क्योंकि नहीं तो हम अपना आरोप कैसे मिटाएं। तो कहा ठीक है प्रभु एक उपाय है। कहा ठीक है जो उपाय है वही करो। कहा ये बिटिया भी ले जाइए और जो है दहेज के रूप में मणि भी ले जाइए। भगवान ने वैसा ही किया। कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। तो बिटिया को भी ले आए और फिर जाम्बवती नाम से उसका उसको अपनी धर्म पत्नी के रूप में ही स्वीकार कर दिया जाम्बवान की प्रार्थना कर। और फिर ऐसे ही जो है फिर सत्यभामा से विवाह हुआ। ये सत्यजित की ही पुत्री थी। सत्यजित ने आरोप लगाया था, बाद में जब आरोप का उद्घाटन हो गया कि ऐसे ऐसे प्रसेन मारा गया उसका भाई और मणि ऐसे ऐसे मिली है, सब उसके प्रमाण मिल गए। भगवान ने कह दिया कि भाई ऐसे ये था, तुमने हमको झूठा आरोप लगाया। तो वो बेचारा बाद में बहुत लज्जित हो गया और फिर घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसको कई लोग खरी खोटी भी सुनाते रहे। तो अब उसने भगवान से प्रार्थना की। गुप्त रूप से रात में ही वो भगवान की शरण में आया। सत्यजित कहा कि कृपा करके अब मेरे इस कलंक को मिटाइए, आप तो भगवान हैं। हम आपकी लीला महिमा को नहीं समझ पाए, इसलिए हमसे जो भी गलती हुई भूल हुई चंचलता के कारण ऐसा हमने कहा। अब हमारे इस आरोप को कलंक को मिटा दिया। भगवान ने कहा फिर कैसे मिटाएं तुम बताओ, उपाय तुम्हारे पास है तो बताओ वही करेंगे। सत्यजित ने कहा प्रभु एक उपाय है कि आप मेरी बिटिया का कन्यादान स्वीकार कर दीजिए और आप तो भक्त बच्चा है, प्रार्थना सुनने वाले हैं। किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के और पति बनते हैं, किसी के जो है जमाता भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो आप हमारे जमाई ही बन जाइए। तो कहा ठीक है, तो मैंने अगर ऐसी ही शांति मिलती है तो हम यही कर लेंगे। तो इस प्रकार से फिर वो विवाह जाम्बवती से भी सत्यभामा से भी हो गई। और उसके बाद फिर जो है चौथा विवाह कालिंदी जी यमुना मैया से हुआ। तो तब कर रही थी, अर्जुन को भेजा। अर्जुन जी ने जाके पूछा तो तब कर रही